अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सूरह बकरा की अगली आयत का तर्जमा और तफसीर मैं आपसे बयान करूंगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो, वो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, और ये कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुम वला युख़ज़ु मिनहा अदलुम वला हुम युनसरून। और इस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी के काम ना आएगा और ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से मुआवजा लिया जाएगा और ना ही इनकी मदद की जाएगी। अपने ज़माने में बनी इसराइल ही एक ऐसी कौम थी जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म था और इसे अक़वामे आलम का इमाम और रहनुमा बना दिया गया था ताकि वो बंदगी रब के रास्तों पर सब कौमों को बुलाए और चलाए। इस कौम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत याकूब, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया गुजरे हैं। तकरीबन 4000 पैगंबर इस कौम में मबूस हुए। तफसीर हक़ानी में तहरीर है कि बनी इसराइल पर पहला एहसान ये है कि इनको दुनिया पर फजीलत दी गई, मगर बनी इसराइल को अपने इल्म और अंबिया ज़ादे होने की वजह से गरूर और तासब था। इसलिए खुदा ताला अपनी नेमतों को और इन वाक़यात को जिनमें इन वक्तन फ़वक्तन अनामे अलाई हुए यके बाद दीगरे बयान फरमाता है। अवल ये नेमत अल्लाह ताला जो है ज़िक्र फरमाता है कि तुमको दुनिया पर फ़ोकियत दी, नबूवत और सल्तनत दोनों तुम्हारे ख़ानदान में शामिल थी। अरशादे बारी ताला है कि मेरी नेमतों को याद करो जब तुम में अंबिया बनाए और बादशाह मुकर्रर किए और तुमको वो अनामात दिए जो जहां में किसी और के पास ना थे। इन अनामात का तकाजा ये है कि तुम सरकशी और तकब्बर छोड़ दो, तअस्सुब से बाज आ जाओ, या पैगंबर इस्लाम की मुखालफत ना करो। बनी इसराइल के बिगाड़ की एक बड़ी वजह ये थी कि आखिरत के मुतल्लक इनके अकीदे में खराबी आ गई थी। इनके ज़हनों में ये बात पैदा हो गई थी कि हम जलीलुल क़द्र अंबिया की औलाद हैं, बड़े बड़े औलिया और सोलहा से निस्बत रखते हैं, हमारी बख्शिश तो इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में हो जाएगी। इनको दामन गिरफ्तार होकर भला कोई सज़ा कैसे पा सकता है। इन्हीं झूठे भरोसों ने इनको दीन से गाफिल और गुनाहों की दलदल में धकेल दिया। इसलिए नेमत याद दिलाने के फौरन बाद ही इनकी गलत फहमियों को दूर कर दिया गया। यौमन, इस दिन से मुराद जाहिर है कि यौम क़यामत है। क़यामत की याद बड़ी है कि माना अंदाज पर दिलाई गई है। हश्र व नशर, जज़ा सज़ा का अकीदा जो इंसान के दिल में मसूलियत और जिम्मेदारी की रूह है। इसराइलियों के न सिर्फ दिलों से बल्कि इनकी मुकद्दस किताबों और नोश्तों से मिट चुका था। आगे रोज़े क़यामत के जो इंसाफ बयान हो रहे हैं, इसराइली अकीदे में औसाफ की तरदीद कर दी गई है। ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, इस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के काम ना आएगा। बहुत से लोग अपने इस्लाफ बुजुर्गों के अमाले हुस्ना की बिना पर बख्श दिए जाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया में इन अल्फाज में ये लिखा हुआ है, शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, और ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी। जिस सूरत में मौत हालत कुफर पर और अदम ईमान में हुई हो, यहाँ भी तरदीद है। इस इसराइली अकीदे के अमल और अकीदे कैसे होंगे? बहरहाल अपने इस्लाफ व कराम से शफाअत करके बख्शवा ही लेंगे। शफाअत एक ऐसी शफीक मुस्तकिल का यही वो मुबालगा अमेज़ तख़य्युल है जिससे मसीहत में आकर इंतहाई शक्ल इख्तियार कर ली और कुफार ही की शफाअत पर मसीहत की बुनियाद है। यानी कि उनका ये अकीदा है कि उनके जो बुजुर्ग अंबिया हैं उनको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी की शफाअत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। अपने अमाल की बिना पर जन्नत और दोज़ख में जाएंगे।
اس طرح جو ہے آگے لا یوخذ منہا عدل، اور نہ ہی ان سے معاوضہ لیا جائے گا۔ اس میں اصلی ضرب یہودی اور مسیحی عقیدہ کفارہ پر ہے۔ مسیحیوں کے ہاں عقیدہ کفار کی اہمیت تو ظاہر ہی ہے، لیکن خود یہود بھی ایک بڑی تعداد میں اس عقیدہ کفارہ سے متاثر ہو کر اس کے قائل ہو گئے تھے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ایمان نہ رکھنے والوں کو کسی طرف سے مدد نصرت بھی نہ پہنچے گی کہ سزا میں کچھ تخفیف ہو سکے۔ یعنی کہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، ان کی بنا پر ان کو انعام ملے گا آخرت میں، جنت یا دوزخ۔ کسی کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی سے اور انسان کے اعمال کی بنا پر جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے اور جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت کے قابل بنائے، ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔